जा कहूँ जोई भावा, हम तऊ आज जन्म फल पावा। दूसरे जो सयाने राजा थे ना, वे कहने लगे आपके पास में भगवत दर्शन रूप अमृत आया है, उस अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की व्यर्थ झूठी मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। मृग तृष्णा होती है, उसमें पानी होता नहीं है, परंतु हिरण भागते भागते मर जाता है। और ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि सीता जी को पाने की आशा छोड़ दो, यहाँ साक्षात भगवत दर्शन रूप अमृत आपके सामने आया है, उसका लाभ ले लीजिए। फिर भी वो नहीं माने तो बोले जी का जच्चे जिया करो, यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा जी में आए वैसे करो, हमारा तो आज जन्म सफल हो गया, हमने तो आज भगवान के दर्शन कर लिए, है ना। ऐसे कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करहि कल गाना। देवता लोग आकाश में आकर भगवान के रूप का दर्शन करने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे और सब कहने लगे राजा रामचंद्र भगवान की जय। जानी सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लबाई। उसी समय जनक महाराज ने सीता जी को बुला लिया। अब सीता जी कैसी लग रही थी, गोस्वामी जी बताते हैं, बड़ा सुंदर भाव देके बताते हैं। गोस्वामी जी गाते हैं सिय शोभा नहीं जाही बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लागू लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। जब सीता जी आई तो गोस्वामी जी कहते हैं उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जगदम्बिका है, रूप की और गुण की खान है। गोस्वामी जी कहते मुझे तो कोई भी उपमा अच्छी नहीं लग रही, किससे बताऊं तुलना करके ये सीता जी कैसी लग रही हैं। सारी उपमाएं मुझे छोटी लग रही हैं, क्योंकि सारी उपमाएं जितनी संसारी स्त्रियां हैं उन्हीं से की जाएंगी, और जगत की जो स्त्रियां हैं वे तो नाशवान है और ये तो सदा अविनाशी है। देखो काव्य की जो उपमाएं होती हैं सब त्रिगुणात्मक होती हैं, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से युक्त होती हैं, माइक जगत की चीजों से ली गई होती हैं, संसार की चीजों से ली गई होती हैं, और उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी अथवा आज राधा अष्टमी है तो राधा जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान है और अपने का उपहासास्पद बनाना है, अपनी हंसी उड़ानी है। जैसे सूर्य की तुलना जानकी जी की तुलना किसी से नहीं हो सकती, जैसे सूर्य नारायण के प्रकाश की तुलना कोई लाइट से, बल्ब से या दिए से, मोमबत्ती से किसी से भी नहीं कर सकता, करता है तो वो बेवकूफी है। ऐसे ही जानकी जी की तुलना। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं सिय बर नियते उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी से उनकी तुलना करना तो ऐसा कौन होगा जो कुकवि कहलाएगा और अपयश का भाजन होगा, कहलाएगा कि देखो ये सूर्य की तुलना दिए से कर रहा है। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जो पट तरी सिया, जग ऐसी जुबती कहाँ कमनिया। अब सीता जी की तुलना यदि संसार की किसी स्त्री से करी जाए तो संसार में ऐसी कोई सुंदर स्त्री है जिससे सीता जी की तुलना की जा सके? कोई नहीं है। तो गोस्वामी जी कुछ उदाहरण